हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। हम बात करेंगे आज 7.2 के जिस प्रश्नमाला की हमने शुरुआत की थी उसका नाम था निर्देशांक ज्यामिति। आज इस प्रश्नमाला के 7.2 और 7.3 दोनों करवा दी जाएगी। उसमें से आपको लगभग जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो करवा दिए जाएंगे। सबसे पहले से इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल और दो रेखाखंड को जोड़ने वाले फॉर्मूले के बारे में हम जानकारी करेंगे। यानी दो फॉर्मूले हैं इसके अंदर जिसको अलग अलग हम दिखा देंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दो रेखाखंड को जोड़ने वाले फॉर्मूले की, तो वो है m1 x2 प्लस में m2 x1 बटे में m1 प्लस में m2। ये हमारा जो x का मान है उसे ज्ञात करने के लिए है। और अगर हम y को रेखाखंड यानी y के मान को जोड़ेंगे रेखाखंड में तो होगा m1 y2 प्लस में m2 y1 बटे में m1 प्लस में m2। ये हमारे पास में दो रेखाखंड को जोड़ने के लिए जो फॉर्मूले का यूज़ करेंगे वो ये दो फॉर्मूले होंगे। उसके बाद में हम 7.3 में त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे। तो 1/2 कोष्टक में x कोष्टक में y माइनस के y प्लस में x y माइनस के y प्लस में x और y माइनस के y। ये एक शॉर्ट ट्रिक है इसको याद करने की फॉर्मूले पे। तो यहाँ लिखेंगे 1 2 3। अब हमारे पास में सबसे पहले हमारे पास में एक आ गया तो इसको छोड़ेंगे, बाकी इसको लिख देंगे जैसे 2 3 और 1। उसके बाद में 1 और 2 लिख लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे 3 से, यानी 3। उसके बाद में क्या है हमारे पास में, जैसे 1 लिख लिया उसके बाद में हमने 2 लिखा, उसके बाद में हम 3 लिखते हैं, उसके बाद में 1 और 2। ये हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो फॉर्मूले का यूज़ किया था ये हमारे पास में फॉर्मूला है। उसके बाद में हम बात करेंगे इसमें 7.2 से स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमारे पास में क्वेश्चन दिया है दो रेखाखंड को जोड़ने वाले फॉर्मूले के। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं इसमें। (7.2) का पहला क्वेश्चन है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। जो बिंदु जोड़ने वाले हैं इसमें से -1 और 7, उसके बाद में है 4 और -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करते हैं। इस दोनों रेखाखंड को जोड़ने वाले हैं जो किस अनुपात में विभाजित करते हैं, 2:3 में। किस अनुपात में विभाजित करते हैं, 2:3 में। तो हम किसका मान निकालेंगे, x और y का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले ये हमारे पास में किसका मान होगा, m1 का, और ये हमारे पास में किसका मान होगा, m2 का। ये हमारे पास में x1 और ये हमारे पास में y1। ये होगा हमारे पास में x2, ये हमारे पास में मान होगा y2। तो सबसे पहले हम इन मानों को लिख लेते हैं। जैसे x1 का मान हमारे पास में -1 और x2 का मान हमारे पास में क्या होगा 4 और y1 का मान होगा हमारे पास में 7 और y2 का मान होगा हमारे पास में -3। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे m1 जो अनुपात में विभाजित करता है वो हमारे पास में 2 और m2 को किस में विभाजित करते हैं, 3 में। बस यही हमारे पास में जो मान दिए वो फॉर्मूले के अंदर शिफ्ट करेंगे। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिख लेंगे। फॉर्मूला हमने सबसे पहले यहाँ यूज़ कर लिए, इसको यहाँ लिख दिया है। सबसे पहले हमारे पास में m1 का मान है, जो m1 का मान लिख लेंगे 2 इंटू, उसके बाद में x2 का मान लिखना है हमें 4 प्लस में, फिर उसके बाद में हमें बात करना है m2 की। तो m2 हमारे पास में 3 इंटू, उसके बाद में x1 का मान हमारे पास में -1 और बटे में हमें लिखना है m1 प्लस में m2। यानी जो हमें अनुपात में दिया है वो अनुपात में दिए होंगे वो m1 और m2 के मान होंगे। तो हम इसको जोड़ देंगे। जैसे m1 का यानी 2 प्लस में 3। अब हम इसका यानी किसका मान निकालना, हमें x का मान निकालना है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई 4 2 8 और 3 को 1 के साथ करेंगे यानी माइनस के है तो -3
2 और 3 कितने होते हैं 5। यहाँ x बटे में 1 लगाएंगे और तिरछा गुणा कर देंगे इसको। 5 को x साथ गुणा करेंगे तो 5x बराबर में 8 में से 3 जाए कितने रहे 5, और x के साथ यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है वहां जाएगा डिवाइड में हो जाएगा यानी भाग में हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास में क्या रहा 5 बटे में 5 यानी x का मान हमारे पास में क्या आया 1। उसके बाद में हम बात करते हैं y के मान की। यही क्वेश्चन जो हमें दिए हुए मान यो किसके अंदर रखेंगे, जो हमारे पास में y का फॉर्मूला है उसके अंदर। जैसे y का फॉर्मूला है y के बराबर में कुछ नहीं है, y के बराबर में क्या रखना है हमें m1 का मान क्या है हमारे पास में 2 इंटू y2 का मान हमारे पास में क्या है -3 प्लस में। उसके बाद में हमें रखना है m2 का मान हमारे पास में 3 मल्टीप्लाई और y1 का मान क्या है हमारे पास में 7 बटे में वही अनुपात में किस अनुपात में है 2:3 में यानी 2 + 3 ये हमें 2 + 3 इसका m1 और m2 का मान इसके बटे में 1 लगाएंगे y बटे में 1 बराबर में इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -6 प्लस में 7 को 3 से करेंगे तो 7 ये 21 बटे में इसके 5 y बटे में 1। अगर ये देखो -6 है और ये कितने हमारे पास में +21 तो इसमें से घटाएंगे तो कितना रहा हमारे पास में 15 बटे में 5। इसको साथ करेंगे यानी कितना रहा हमारे पास में y बराबर में 5 3 15 और y का मान हमारे पास में क्या आया 3 यानी 1 और 3 ये हमारे पास में x और y के मान है। अभी ये क्वेश्चन हम 2 नंबर पे करते हैं। 2 नंबर इस जैसा ही क्वेश्चन है बस। जैसे देखते हैं कि बिंदु दे रखे में 4 और -1 और -2 और -3 को जोड़ने वाली यानी एक हमारे पास में रेखाखंड दिया है इस प्रकार से। एक के बिंदु के नाम दिए 4 और -1 और एक दिया -2 और -3। इस जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रि यानी समान रूप से कितने भागों में विभाजित करते हैं 3 भागों में विभाजित करता है। तो उस बिंदु के हमें निर्देशांक निकालने हैं। उस बिंदु के क्या करने हैं निर्देशांक 3 रूप में विभाजित करता है। तो सबसे पहले हम इसको 3 रूप में डिवाइड करते हैं जैसे 1 उसके बाद में 2 यानी 1 2 और 3 यानी समान रूप से कितने भागों में विभाजित हो गया सम 3 यानी समान 3 भागों में क्या हो गया विभाजित हो गया। तो अब देखें सबसे पहले यहाँ हम 1 लगाते हैं यानी 1 लाइन है हमारे पास में और इधर कितने भाग बच गए 2 भाग बच गए। कितने भाग 2 भाग बच गए। अब इधर करेंगे तो इधर हमारे पास में 2 भाग है और उस साइड में देखेंगे तो कितने भाग है 1 भाग है। अब हम दोनों तरीके से करके देखेंगे यानी दोनों मान रख के देखेंगे दोनों तरफ में अलग अलग मान आएंगे वो हम ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हम इसको लेते हैं 1:2 में। तो सबसे पहले हमारे पास में अनुपात में जो बिंदु है वो यही रहेंगे लेकिन अनुपात में पहली बार 1:2 लेना है और दूसरी बार क्या लेना है 2:1 लेना है। यहाँ करेंगे x1 का मान है हमारे पास में 4 x2 का मान क्या है हमारे पास में -2 y1 का मान हमारे पास में कितने -1 और y2 के मान क्या है हमारे पास में -3। और हम बात करते हैं m1 1 और m2 का मान क्या है हमारे पास में 2। अब की बार हमने 1:2 लिया है अगली बार हम क्या लेंगे 2:1। इस प्रकार करेंगे। यही क्वेश्चन हम इस प्रकार करेंगे। सबसे पहले हम m:1 में यानी m1 अनुपात में हम 2 जैसे 1:2 में अगली बार क्या लेंगे 2:1 लेंगे। जैसे इस फॉर्मूले के अंदर वापस रखेंगे। इस फॉर्मूले के अंदर x बराबर में m1 का मान हमारे पास में क्या है 1 इंटू m2 x2 का मान क्या है हमारे पास में -2 प्लस में उसके बाद में हम बात करते हैं m2 हमारे पास में 2 मल्टीप्लाई x1 का मान क्या है हमारे पास में 4 और m1 प्लस में m2 दोनों का अनुपात क्या है 2:1 यानी 1:2 कितने हो गए 3 यानी 1 प्लस में 2 कितने हो गए 3। इसके बटे में लगाएंगे 1 x बटे में 1 बराबर में 2 को 1 के साथ करेंगे -2 प्लस में 4 को 2 के साथ करेंगे 4 2 8 बटे में 3 x बटे में 1 बराबर में इसको देखो घटाएंगे तो कितने रहा 6 बटे में 3 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर में 3 2
यानी x का मान क्या है हमारे पास में 2। x का मान हमारे पास में क्या आया 2। अब हम बात करते हैं y के मान की। किस मान की? y के मान की। y के मान की बात करते हैं। वही बात m1 का मान अभी क्या रखना है, वही बात रखना है 1 इंटू y2 का मान क्या है हमारे पास में -3 प्लस में। उसके बाद में हम बात करते हैं m2 के मान की। तो हमारे पास में m2 का मान 2 इंटू उसके बाद में y1 के मान की कितना है -1 बटे में वही m1 प्लस में m2 यानी 1:2 है तो 1 प्लस में 2। y बटे में 1 लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि y में 1 का भाग देंगे तो क्या आएगा y ही आएगा। तो देखिए इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -3 और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे -2 बटे में 2 और 1 3। y बटे में 1 बराबर में ये 3 और 2 कितने हो गए -5 बटे में 3। अब इसको इसके साथ करेंगे, कितना रहा हमारे पास में, इसके साथ करेंगे तो 3 y बराबर में -5, या वैसे ही रहेंगे ये कितने मान रहेंगे, y का मान क्या है हमारे पास में -5 बटे में 3, 5 बटे में 3। तो x का मान हमारे पास में 2 आया और y का मान हमारे पास में -5 बटे में 3 है। अगली बार हम जो करेंगे वो अब की बार अनुपात में कौन सा लेंगे, 2:1। 2:1। बस पहली बार 1:2 लिया था, अब की बार 2:1 लेंगे और वापस वही क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन कोई भी चेंज नहीं होगा। इसकी जगह 2 प्लस में 1 आ जाएगा, यहाँ हमने 3 होगा तो ये भी यहाँ भी क्या होगा, दूसरे में 3 होगा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा आपसे। आपके स्कूल के 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप में आयोजित एक आयताकार मैदान में जिस प्रकार से एक बॉक्स बना दिए गए, इसके अंदर आपको 1 से लेकर 10 तक लाइनें दी हुई है और इसके अंदर बोला है कि 1 मीटर के अंदर जो पौधों की संख्या या जो गमलों की संख्या है वो 100 दे रखी है। तो AD के 1/4 भाग के बराबर दौड़ती है, यानी जो 2 नंबर लाइन पर है वो 1/4 भाग दौड़ती है और जो दूसरी लड़की है वो कितने भाग पर दौड़ती है, 1/5 भाग पर दौड़ती है। अब हम इसको गमलों की संख्या निकालेंगे तो 1/4 लिख रखा है और हमें कितना निकालना है, कितने गमले दिए हैं 100, तो यानी कितना भाग रहा है ये 25 पे, कितना, यानी x का मान जो लाइन दी है वो तो आ जाएगी हमारे पास में, कौन सी लाइन है 2, और कितना x का मान क्या है हमारे पास में 25। इसी प्रकार वो आ जाएगा 1/5 इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा 20। तो ये हमारे पास में कौन सी लाइन पे ये भाग रही है, 8 नंबर लाइन पे। x का मान 8 हो जाएगा और y का मान कितना हो जाएगा 20। अब इन दोनों के बीच के हमें दूरी निकालनी है और दूरी हमने सबसे पहले 7.1 में दूरी निकालने सिखाई थी, किस फॉर्मूले के तहत, चलो वो फॉर्मूले लिखा देता हूँ मैं। इस फॉर्मूले में हमने लिखा था x2 - k x1 इसकी स्क्वायर प्लस में y2 - k y1 की स्क्वायर। अगर हम इन दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो इस फॉर्मूले के तहत हम निकाल लेंगे इन बीच की दूरी, और उसके बाद में इसमें दूरी पूछ के, और इसने बोला है कि इन दोनों रेखाखंडों के जोड़ने वाले रेखाखंड के बीच में यानी एक हमें निश्चित पॉइंट निकालना है, एक यानी जोड़ने वाले रेखाखंड। तो जोड़ने वाले रेखाखंड के ये फॉर्मूले, इसके तहत हम इसके बीच की दूरी क्या करेंगे, यानी जोड़ने वाले जो रेखाखंड है उसकी हम दूरी निकाल लेंगे। आगे 4 नंबर क्वेश्चन करते हैं। यानी 2 रेखाओं के बीच के अगर बिंदु निकालने हो हमारे पास में, यानी ये कोई P बिंदु है और ये हमारे पास में Q बिंदु है, इस बिंदु के अगर हमें निर्देशांक निकालने हो तो हमें कौन सा फॉर्मूला, x1 प्लस में x2 बटे में 2 और y1 प्लस में y2 बटे में 2, ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि अगर हमारे पास में 2 बिंदु दिए और बीच के बिंदु अगर निर्देशांक या बीच के बिंदु के निर्देशांक अगर हमें निकालने हो तो इस फॉर्मूले का हम यूज कर सकते हैं। आगे 4 नंबर क्वेश्चन है, बिंदुओं -3 और 10, 6 और -8 को जोड़ने वाले, यानी 2 हमारे पास में बिंदु है, जैसे ये रेखाखंड है और इसके -3 और 10 और 6 और -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6, यानी बिंदु -1 और 6 को किस अनुपात में विभाजित करेंगे, यानी अब की बार हमें क्या निकालना है, इसके अनुपात निकालना है। इसके क्या निकालना है, यानी ये x का और ये हमें y का मान दे दिया। अब की बार क्या दे दिया, x और y के मान दे दिए, लेकिन हमें
किस अनुपात में विभाजित करता है ये हमें नहीं दिया, तो हम इसको क्या मान लेंगे, x के अनुपात 1 में विभाजित करता है। किस में? के अनुपात 1 में विभाजित करता है। तो अब हमारे पास में x1 का मान हमारे पास में क्या है, -3, और y1 का मान हमारे पास में क्या है, 10, x2 का मान हमारे पास में क्या है, 6, और y2 का मान क्या है हमारे पास में, -8, और m1 का मान हमारे पास में क्या दिया हुआ है, k, और m2 का यानी किस अनुपात में विभाजित करता है, के अनुपात 1 में। अब यही फॉर्मूला लगाएंगे और इस फॉर्मूले के अंदर जो हमारे पास में मान है वो दे देंगे। यानी सबसे पहले बोला है x, सबसे पहले बोला है x का मान हमारे पास में क्या है, -1 बराबर में, उसके बाद में हमें बोला है m1 का मान हमारे पास में किस में, k इंटू, उसके बाद में बोला है x2 का मान हमारे पास में क्या है, 6, प्लस में उसके बाद में m2 का हमारे पास में k यानी अनुपात 1 में था तो k अनुपात 1, यानी ये m1 और ये m2 का मान हमारे पास में 1 मल्टीप्लाई x1 का मान क्या है हमारे पास में, -3। अब हमें बोला है m1 प्लस में m2, यानी तो यहाँ अनुपात में विभाजित करता है तो m1 का मान हमारे पास में k प्लस में a। अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ करेंगे तो -k और माइनस का 1, इसको इसके साथ करेंगे तो 6k, और इसको इसके साथ करेंगे तो -k3। अब ऐसा करते हैं कि -k3 है, इस साइड में आएंगे तो +k हो जाएंगे, और यहाँ -1 पड़ा है और +k2 होंगे तो कितना रहा हमारे पास में, +k2, यानी ये -k3 है, इस साइड में आएंगे तो किस में हो जाएंगे, प्लस में, और ये -1 यहाँ है तो इसमें से घटेगा तो कितना रहा, +2। ये -k है उस साइड में जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, तो 6k प्लस में 1k रहा, कितने में, 7k बराबर में 2। अब हमारे पास में k के साथ ये मल्टीप्लाई कर रहा है, उस साइड में जाएगा भाग में, विभाजित करेगा हमारे पास में 2:7 में, किस में विभाजित करेगा, 2:7 में विभाजित करेगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास में 4। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु 1 -k5 और -k4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x से विभाजित करता है। आपको सबसे पहले बता दिया, जब आपको बोले x से तो x तो खुद होगा, लेकिन y का मान क्या होगा हमारे पास में, 0 होगा। अगर आपको बोले yx बोले तो y तो क्या होगा, y तो खुद होगा, x का मान क्या होगा, 0 होगा। अगर आपको x के लिए बोले तो x खुद होगा, y का मान 0 होगा। अगर yx बोले तो y खुद होगा, जो सबसे पहले बोला जाए वो खुद होगा, बाकी उसका मान क्या होगा, 0 का होगा। क्या होगा, 0 होगा। अगर x के लिए बोला है तो सबसे पहले आप y का मान 0 रखेंगे और x खुद रखेंगे। अगर y के लिए बोला है तो y खुद रखेंगे और x का मान क्या रखेंगे, 0 रखेंगे। अब वह अनुपात ज्ञात करना है जिसमें से 1 -k5 -k4 और 5 को मिलाने वाले रेखाखंड को x से विभाजित करता है। यानी इसको जोड़ने वाले जो रेखाखंड है, यानी हम इसके मान लिखते हैं, जैसे 1 और -k5 -k4 और 5 को मिलाने वाले रेखा को x से विभाजित करता है। यानी किस से विभाजित करता है, यहाँ x तो x तो खुद होगा, y का मान क्या होगा हमारे पास में, 0 होगा। x तो खुद होगा, y का मान क्या होगा हमारे पास में, 0 होगा। अब हमें क्या है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने, यानी इस विभाजन बिंदु के हमें निर्देशांक ज्ञात करने, तो सबसे पहले हम इसको विभाजित कर लेंगे k अनुपात 1 में। तो x1 का मान हमारे पास में 1 और x2 का मान हमारे पास में -k4, y1 का मान हमारे पास में -k5, y2 के मान हमारे पास में कितना है, हमारे पास में 5, और m1 का मान हमारे पास में k है, और m2 का मान हमारे पास में क्या है, 1 है। लेकिन हमारे पास में x का मान क्या है, x खुद है, और y का मान क्या है, 0 है। तो x का मान हमें ज्ञात करना हमारे पास में नहीं है। अगर y का मान हम निकाल लेंगे, जैसे किस प्रकार निकालेंगे, यानी k का मान निकल जाएगा हमारे पास में। जैसे अगर मैं y का मान मेरे पास में क्या है, 0, y का मान क्या है मेरे पास में, 0। उसके बाद में हम बात करते हैं m1 का मान हमारे पास में क्या है, k
इंटू उसके बाद में बात करते हैं y2 का मान क्या है हमारे पास में 5 प्लस में उसके बाद में हम बात करते हैं m2 की। m2 हमारे पास में 1 मल्टीप्लाई, अब हमारे पास में y1 का मान क्या है हमारे पास में y1 का मान हमारे पास में -5 बटे में k प्लस में 1 यानी किस में विभाजित करता है k प्लस 1 में, k अनुपात 1 में विभाजित करता है तो m1 प्लस में m2 का मान हमने क्या रख दिया k प्लस में 1। इसके बटे में लगाएंगे 1, ये तो हो जाएगा 0। ये क्या रहा हमारे पास में 5 k, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा -5 बराबर में 0। ये -5 उस साइड में जाएंगे, किस में हो जाएंगे प्लस में। अब ये 5 के साथ गुणा कर रहे हैं उस साइड में जाएंगे, किस में हो जाएगा भाग में। तो ये इसके साथ काट देगा यानी भाग में हो जाएगा। तो k का मान क्या है हमारे पास में 1। तो ये k की जगह मैं क्या मान रख दूंगा 1, k की जगह क्या रख दूंगा मैं k की जगह मैं क्या मान रख दूंगा 1 रख दूंगा। किस में विभाजित करता है k अनुपात 1 में विभाजित करने की वजह से हमारे पास में k का मान 1 आया। तो ये 1 अनुपात 1 में विभाजित करता है, किस में 1 अनुपात 1 में। अब हम m1 का मान क्या रख सकते हैं 1 और m2 का मान क्या रख सकते हैं 1, दोनों का मान क्या रख सकते हैं 1 और 1। अब हम m1 और m2 की जगह 1 मान रख करके इसके निर्देशांक निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यदि बिंदु 1, 2 और 4y x 6 और 3, 5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षक हैं तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास में एक समांतर चतुर्भुज है इस प्रकार से, इसके निर्देशांक क्या दे रखे हमें, जैसे मैं इसके मान लेता हूं a, b और c और d। अब ये बोल रहे हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है, इसके निर्देशांक दे रखा है 1 और 2 और दे रखा है 4 और y और एक दे रखा है x और 6 और एक निर्देशांक दे रखा है 3 और 5। इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्षक x और y के मान निकालने हैं। तो अब हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज एक दूसरे के जो विकर्ण हैं जो एक दूसरे पर क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं, एक दूसरे पर क्या करते हैं प्रतिच्छेद करते हैं। अब हमें इनके निर्देशांक यानी x और y के मान निकालने, किसके मान x और y के मान। तो सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, दोनों के जो निर्देशांक है उनको जोड़ेंगे, यानी इन दोनों के निर्देशांक एक दूसरे के क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो सबसे पहले इनके जो विकर्ण है उनको बराबर रख लेते हैं। जैसे यहाँ करते हैं 1 और यानी x का मान हमारे पास में 1 है, x2 का मान हमारे पास में क्या है x है। तो सबसे पहले x1 का मान 1 प्लस में x2 का मान क्या है हमारे पास में x बटे में 2। उसके बाद में हम लेते हैं y1 प्लस में y2, y1 का मान 2 प्लस में y2 का मान हमारे पास में 6 बटे में 2। और उसके बाद में y के निर्देशांक निकलेंगे, जैसे ये तो हो जाएंगे x के निर्देशांक, ये हो जाएंगे हमारे पास में y के निर्देशांक। जैसे अब इन दोनों का यूज करते हैं, x1 हमारे पास में क्या 4 प्लस में x2 का मान 3 बटे में 2। उसके बाद में हम बात करते हैं y1 का मान यानी y प्लस में y2 का मान हमारे पास में क्या है 5 बटे में 2। इसको करेंगे, जैसे इनको हल करेंगे x प्लस में 1 इसका तो कुछ नहीं होगा, x प्लस में 1 प्लस में x बटे में 2 और 6 और 2 8, 8 में 2 का भाग देंगे यानी कितना आया 4। और इसको भी करेंगे 4 और 3 7 बटे में 2, 7 बटे में 2। y प्लस में इसका कुछ नहीं कर सकते, y प्लस में 5 बटे में 2। अब हम क्या करते हैं, इसको इसके बराबर रख देते हैं, इसको इसके बराबर, यानी x वाले को x के बराबर और y वाले को किसके बराबर में y वाले के निर्देशांक के बराबर रख देते हैं। जैसे इसको यानी 1 प्लस में x बटे में 2 बराबर में क्या रखेंगे 7 बटे में 2। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 प्लस में 2x बराबर में 7 दूए 14। ये 2 यहाँ इधर प्लस के उस साइड में जाएंगे माइनस में, यानी 2x बराबर में अब 2 घटेंगे तो इसमें कितना रहा हमारे पास में 12। अब 2 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई यानी गुणा कर रहा है उस साइड में जाएगा, किस में हो जाएगा भाग में। तो कितना रहा हमारे पास में x का मान कितना है हमारे पास में 6। और अब की बार हम y को इसी के साथ रख देते हैं, जैसे y प्लस में 5 बटे में 2 बराबर में 4। इसके बटे में लगाएंगे 1
और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यानी y प्लस में वज्र गुणा करेंगे तो ये आएगा हमारे पास में 4 दूये 8। ये 5 इधर प्लस के उस साइड में जाएंगे माइनस में, तो y का मान हमारे पास में क्या आया 3। y का मान हमारे पास में क्या आया 3। ये x और y के मान निकल चुके हैं। इसी प्रकार हमारे पास में 7 नंबर क्वेश्चन है। ए के निर्देशांक ज्ञात करने। ए बी एक वृत्त का व्यास है। हमारे पास में ए बी क्या है, एक ए और बी वृत्त का व्यास है। ए और बी, ए बी वृत्त का व्यास है जिसमें से केंद्र 2 और 3, यानी इसके केंद्र के मान क्या दे रखे हैं 2 और माइनस के 3, और एक क्या दे रखे हमें, तथा बी के निर्देशांक क्या दे रखे हैं 1 और 4 दे रखे हैं। अब हमारे पास में ये निर्देशांक नहीं है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको x और y लिख सकता हूँ, x और y लिख सकता हूँ। तो हम ये हमारे पास में ये दोनों है उसके बराबर में रख देंगे। किसके बराबर में, ये x का मान लेंगे, ये y का मान लेंगे और उसके बराबर में क्या करेंगे हम रख देंगे। जैसे x1 का मान x प्लस में और x2 का मान क्या है हमारे पास में 1 बटे में 2, और अब हम रखेंगे y1 का मान क्या है हमारे पास में y प्लस में y2 का मान क्या है 4 बटे में 2। अब हम इस निर्देशांक के क्या रख देते हैं, बराबर रख देते हैं। x प्लस में 1 बटे में 2 बराबर में 2 करेंगे तीजा गुणा यानी वज्र गुणा करेंगे। x प्लस में 1 बराबर में 2 2 4, ये यहाँ प्लस के उस साइड में जाएंगे माइनस में। कितना रहा x का मान 3, और इसी के बराबर में कौन सा रख देंगे, जैसे y प्लस में 4 बटे में 2 हम रख देंगे माइनस के 3 बटे में 1। अब वापिस हम वज्र गुणा करेंगे y प्लस में 4 बराबर में माइनस के 6, ये प्लस के उस साइड में जाएंगे किस में हो जाएंगे माइनस के, और माइनस के 6 और माइनस के 4 कितने हो माइनस के 10। ये x और y के क्या निकल गए, हमारे निर्देशांक निकल गए। x और y के क्या निकल गए, निर्देशांक निकल गए। ये x और y के निर्देशांक यहाँ रख के इस निर्देशांक को हटा लेते हैं। इस निर्देशांक को क्या करते हैं, हटा लेते हैं, और इस फॉर्मूले के अंदर हम रखेंगे तो वापिस यही हमारे पास में निर्देशांक आ जाएंगे। हमारे पास में वो 2 और माइनस के 3 ही निर्देशांक आ जाएंगे। चलिए तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ए और बी क्रमशः माइनस के 2 और माइनस के 2 और 2 और माइनस के 4 हो, यानी ए बी एक हमारे पास में रेखाखंड है, ए और बी। इसके रेखाखंड के निर्देशांक दिए हैं माइनस के 2 और माइनस के 2। उसके बाद में दिए हुए हमें क्या दिए हुए, इसके निर्देशांक 2 और माइनस के 4। बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, यानी हमें बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि यानी A और P, यानी A से P तक दूरी है वो कितनी है हमारे पास में 3 बटे में 7 AB। तो और P रेखाखंड AB पर स्थित हो, यानी जो P बिंदु है वो हमारा किस पर स्थित हो, A बिंदु और B पर स्थित हो। तो मैं इसको यहाँ बिंदु मान लेता हूँ, कौन से पे, P बिंदु मान लेता हूँ। क्या बिंदु मान लेता हूँ, P बिंदु मान लेता हूँ। सबसे पहले हमें इन दोनों P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने। सबसे पहले हमें किसके निर्देशांक ज्ञात करने, P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करनी है। तो हमारे पास में क्या करेंगे, सबसे पहले A और P, यानी यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में कितनी दूरी दी हुई है 3 बटे में 7 AB दी है। कितनी, 3 बटे में 7 AB दी है। अगर मैं क्या करूं, A और B को जोड़ूंगा, यानी A और B रेखाखंड कब होगा, A यानी मैं A प्लस में P और किसको जोड़ूंगा, P प्लस में B को, P प्लस में B को जोड़ूंगा, यानी AB रेखाखंड मेरे को तब बनेगा जब मैं AP प्लस में PB को जोड़ूंगा। यानी AP रेखाखंड ये इतना प्लस में इतना जोड़ूंगा तो मेरे पास में कौन सा रेखाखंड बनेगा, A और B बनेगा। अब हमारे पास में AB का AB लिख लिया, AB का AB लिख लिया। क्या हमारे पास में AP का मान दिया हुआ है, बिल्कुल AP का मान कितना दिया है 3 बटे में 7 AB दिया हुआ है, प्लस में AB दिया, प्लस में PB हमारे पास में ज्ञात करना है। PB हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। P और B हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब हमारे पास में 3 बटा 7 AB इधर प्लस के इस साइड में किस में हो जाएंगे, माइनस में। तो हम इसको लिख सकते हैं P और B बराबर में AB में से घटाएंगे 3 बटे 7 A और B, इसके बटे में लगा देंगे 1, तो PB बराबर में इसका लेस है क्या है हमारे पास में 7।
अब हम एक का इसके में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे 7 बार और 7 को ए बी के साथ गुणा करेंगे तो कितना है 7 ए और बी माइनस के 7 में 7 का भाग दिया 1, 1 को 3 के साथ करेंगे यानी 3 ए बी। अब 7 ए बी में से 3 ए बी घटाएंगे तो कितना रहा हमारे पास में 4 ए बी बटे में 7 यानी इसका मान तो हमारे पास में क्या है 3 बटे में 7 ए बी और इसका मान क्या है हमारे पास में 4 बटे में 7 ए बी। यानी ये रेखाखंड एक दूसरे के बटे में होंगे यानी ए पी बटे में पी बी। अब हमारे पास में ए पी का मान क्या है हमारे पास में 3 बटे में 7 ए बी और पी बी का मान हमारे पास में क्या है 4 बटे में 7 ए बी। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 3 बटे 7 ए बी इंटू 7 बटे में 4 ए बी। यानी 7 से 7 कैंसिल, इसके साथ भी ए बी इसके साथ ए बी है, ये तो वैसे भी कट जाएगा तो कितना रहा 3 बटे में 4। तो इसका अनुपात क्या रहा हमारे पास में 3:4। कितना रहा हमारे पास में 3:4। अब यानी इसका मान किस में आ जाएगा 3:4 में आ जाएगा। अब हमारे पास में सबसे पहले x1 का मान क्या है हमारे पास में -2, x2 का मान हमारे पास में 2, y1 का मान हमारे पास में -2, y2 का मान हमारे पास में -4 और m1 का मान हमारे पास में 3 और m2 का मान हमारे पास में कितना रहा 4। ये हमारे निर्देशांक है, ये हमारे निर्देशांक है। अगर हम इनमें ये निर्देशांक रखेंगे तो हमारे पास में जो इसका आंसर आएगा। स्टार्टिंग में हमने इस प्रकार के क्वेश्चन किए हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु ए यानी दो हमारे पास में रेखाखंड दिए बिंदु ए, एक रेखाखंड है ए और बी। ए के निर्देशांक दिए हमारे पास में -2 और 2, बी के दिए 2 और 8। इनको जोड़ने वाले समान रूप से 4 भागों में विभाजित करता है और उनके निर्देशांक लिखने में क्या लिखने यानी इसको 4, जैसे हमने एक पहले क्वेश्चन किया था जैसे समत्रि भागों में विभाजित करना, इसी को कितने भागों में विभाजित करना अब की बार 4 भागों में। जैसे मैं काट देता हूं 1 और यहां से लेके 2 और यहां से लेके 3, 1 2 3 और समान 4 भागों में विभाजित हो गया। इसको हम मान निकालेंगे, इसको जैसे P दे दिया, इसको Q दे दिया, इसको R दे दिया। अब हम इसके निर्देशांक किस प्रकार निकालेंगे। हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ये बीच के बिंदुओं के निर्देशांक निकालने के लिए, किसके बीच के बिंदुओं के निर्देशांक निकालने के लिए। अब देखो A और बीच का बिंदु कौन सा है, A और B के बीच का बिंदु कौन सा है Q, कौन सा है Q। तो हम इन दोनों को से किसका निकाल सकते हैं, Q का निर्देशांक निकाल सकते हैं। आई बात समझ में, किसके Q के निर्देशांक। फिर हमारे पास में Q के निर्देशांक होंगे, यहाँ A के निर्देशांक होंगे, तो इन दोनों का बीच का बिंदु कौन सा है P। तो हम इस फॉर्मूले के तहत किसके निर्देशांक निकाल सकते हैं P के। जैसे करके देखते हैं A और B के बीच के बिंदु के निर्देशांक यानी Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक, Q के निर्देशांक। जैसे यानी x1 को जोड़ेंगे -2 प्लस में x2 को जोड़ेंगे 2 बटे में 2 यानी कितना है हमारे पास में 0। यानी जो x का मान है Q का मान है जो पहले बहुत यहाँ कौन सा आया 0। अब निकालेंगे y1 को जोड़ेंगे 2 प्लस में y2 को क्या हमारे पास में 8 बटे में 2, 8 और 2 10, 10 में 2 का भाग देंगे यानी 5। इसके निर्देशांक क्या है 0 और 5। क्या है हमारे पास में 0 और 5। अब हमारे पास में ये और ये बिंदु हो गए तो बीच के निर्देशांक निकल सकते हैं। जैसे -2 और +0 बटे में 2 भाग दूंगा तो यानी कितना -1, यानी इसका सर्वप्रथम यानी पहला निर्देशांक क्या है x का -1। अब हम बात करते हैं y की, तो प्लस के तो 2 और उसके बाद में x2 का मान हमारे पास में 5 बटे में 2, 5 और 2 कितने हुए 7। तो क्या है निर्देशांक 7 बटे में 2। क्या है निर्देशांक 7 बटे में 2। अब हमारे पास में A के निर्देशांक निकल गए, P के निर्देशांक निकल गए, Q के। अब रहा हमारे पास में R, तो हम Q और
बी के माध्यम से हम किसके निर्देशांक निकाल सकते हैं, आर के निर्देशांक निकाल सकते हैं, आर के निर्देशांक निकाल सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर रहा 10। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 9 नंबर क्वेश्चन था। कौन सा, 9 नंबर क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर करते हैं 10 को। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास में, कौन सा, 10 नंबर। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक समचतुर्भुज का क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो इसके निर्देशांक दिए हुए जैसे इसी क्रम में, जैसे 3 और 0, 4 और 5, माइनस के 1 और 4 और माइनस के 2 और माइनस के 1। और संकेत में दे रखा है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का, उनके विकर्णों का गुणनफल, उनके विकर्णों का गुणनफल। अब हमें इनके विकर्ण खींचने, यानी ये हमारे पास में क्या है, विकर्ण है। अब हमारे पास में ये क्या है, विकर्ण है। तो सबसे पहले हमारे पास में इनको नाम दे देते हैं, जैसे ए, बी, सी और डी। ए बी सी डी हो गए। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। विकर्णों के क्या निकाल लेते हैं, बीच की दूरी। अब हम दोनों विकर्णों के बीच की दूरी निकालेंगे, फिर दोनों विकर्णों को क्या कर देंगे, एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई यानी गुणा कर देंगे। हमें संकेत में दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, संकेत में हमें दिया हुआ है कि इसका समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू विकर्णों का क्या होगा, गुणनफल। तो करते हैं सबसे पहले ए और सी विकर्ण। ए और सी विकर्ण, ए और सी विकर्ण हमारे पास में क्या है, 3 और 0, उसके बाद -1 और 4। बीच की दूरी निकाल लेते हैं। बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस के x1 इसकी स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 के इसकी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम इसमें से निकालेंगे x2 का मान हमारे पास में -1, उसके बाद -x1 का मान हमारे पास में 3 इसका वर्ग प्लस में y2 का मान हमारे पास में 4 माइनस y1 का मान 0 है, इसका स्क्वायर। क्या रहा, 3 और 1 माइनस का 1 भी है और माइनस का 3 है, यानी 4 और 4 का वर्ग क्या हो गया, 16। और यहाँ भी क्या है हमारे पास में 16। तो क्या रहा हमारे पास में 16 और 16 कितने हुए, 32। और 32 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, 32 को हम 32 को लिख सकते हैं 4√2, 4√2। यानी ये किसके मान है, ए और सी के मान है, ए और सी यानी विकर्ण। इसका हमारे पास में बीच की दूरी निकली। अब हम करेंगे बी और डी से, बी और डी के निर्देशांक, बी विकर्ण के बीच की दूरी। तो इनके बीच की दूरी निकालेंगे, वही फॉर्मूला है। क्या है हमारे पास में इसके निर्देशांक, बी और डी के, बी और डी 4 और 5 और हमारे पास -2 और -1। यहाँ देखेंगे x2 का मान हमारे पास में -2 -x1 का मान हमारे पास में 4 इसका वर्ग प्लस में y1 का मान या y2 का मान क्या है हमारे पास -1 और y2 का मान हमारे पास में क्या है यहाँ क्या हो जाएगा -5 इसका वर्ग। -2 है -4 है, दोनों क्या होंगे क्या हो जाएंगे, -4 और 2 क्या होंगे 6 और 6 का वर्ग क्या रहा हमारे पास में 36। इसी प्रकार इसका भी कितना हुआ 36 वर्ग हुआ। और इसको हम 36 और 36 क्या होगा 72। और हम इसको लिख सकते हैं कितना 6√2। क्या लिख सकते हैं हम 6√2 लिख सकते हैं। अरे शिवरत ने धीरे कर ले तो। क्या लिख सकते हैं हम इसको 6√2। तो विकर्णों का उनके गुणनफल लिखना है तो 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल क्या रहा हमारे पास में 6√2 इंटू 4√2, 6√2 इंटू 4√2। अब हम क्या लिख सकते हैं इसको 1/2 इंटू 6 को इससे के साथ गुणा करेंगे 6 चौके 24, √2 को √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको इसके साथ काट देंगे तो हमारे पास में क्या है आंसर 24 वर्ग इकाई, 24 वर्ग इकाई। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर हो गया 10। और ये 7.2 के एक क्वेश्चन थे वो मैंने करवा दिए, बहुत ही इजीली, बहुत ही सरल प्रश्नावली थी 7.2।
अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन के बारे में आपको जानकारी प्राप्त हो सके।